लेक्चर दिया था, मैंने एक जगह लेक्चर दिया था, तो उस लेक्चर में मैंने बोला था आपके आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैंने जो है एक जगह लेक्चर दिया था, तो लेक्चर के अंदर मैंने जो है ये बोला था कि सपोज आपने जो ना मैं आपको 100 किलो माल मटेरियल दे रहा हूँ और आपको आपसे कास्टिंग करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। उस कास्टिंग के अंदर उस कास्टिंग वो 1 किलो की एक कास्टिंग है, 1 किलो की कास्टिंग है और आपको आपसे को जो है ना मैंने 100 किलो माल दिया, तो कितनी कास्टिंग बनेगी? तो मेरे को जवाब दिया कि 100 कास्टिंग बनेगी। ठीक है, नाइस। और वो 100 की 100 रिजेक्ट हो गई, क्या करोगे? तो कहते जी हम उसको दोबारा गला के बनाएंगे, खींचेंगे तो नहीं, दोबारा गलाएंगे बनाएंगे। ठीक है, आपको जो है अब मैंने 99 किलो माल दे दिया, एक कास्टिंग को उठा के रख लिया, एक कास्टिंग को उठा के रख लिया, 100 में से एक को रख लिया, 99 दे दी, इसको गलाओ बनाओ। तो उसको फिर आपने गलाया बनाया, चांस की बात है फिर वो भी गलत हो गई, खराब हो गई, रिजेक्ट हो गई। फिर क्या करोगे? क्या जी हम फिर गलाएंगे फिर बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो ना आप जो है उसमें से एक को मैंने रख दिया और फिर आपको 98 किलो दे दिया मैंने। 98 किलो देने के बाद फिर आपने जो है उसको कास्ट किया, कास्ट करने के बाद में वो भी खराब हो गई। फिर क्या करोगे? क्या जी फिर गला के बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, उसमें एक और रख दिया, उसके बाद में फिर बना हुआ। इस तरह 4-5 बार हुआ। अब जो ये 4-5 बार हुआ है, तो क्या पहली कास्टिंग और जो लास्ट की कास्टिंग है दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी? कहते नहीं जी। मैं क्यों? बनाने वाला एक, मेटल एक, मेटल तो एक ही है, बनाने वाला भी एक ही है, और जो साधन है वो भी एक ही है। तो पहली और पांचवी कास्टिंग जो है ना एक जैसी क्यों नहीं होंगी? एक जैसी होनी चाहिए। तो कह रहे नहीं जी पहली, मेरे क्या फर्क आएगा? तो कह रहा फर्क ये आएगा कि पहली कास्टिंग जो होगी ना वो तो हार्ड होगी, मतलब कम मतलब सही होगी, लेकिन लास्ट की कास्टिंग हार्ड हो जाएगी। मैंने कहा रीजन? कहता बार 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 इसको जो है वो करने से कास्ट करने से जो लास्ट की कास्टिंग होती है वो हार्ड हो जाती है। उसका रीजन ये है कि इसके इसके जो ड्रॉस पार्टिकल्स थे वो इसके अंदर ऐड हुए, इसके ड्रॉस पार्टिकल इसके अंदर ऐड हुए, इसके ड्रॉस पार्टिकल इसके अंदर ऐड हुए, इसके ड्रॉस पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज इसकी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज तब ऐड हुई। तो ऐड होते 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 जो लास्ट वाली थी वो ज्यादा हार्ड हो गई। अब मैंने कहा इसका इसका निदान क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा तो कहने लगा आप बताइए। मैंने कहा अब क्या करना चाहिए कि इनके अंदर जो है ना प्योर एल्यूमिनियम मिलाते हुए चलना चाहिए, उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग। यदि तुम पहले जब दूसरी बार कास्टिंग करने लगे ना तो इसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम डाल के इसको ब्लेंड कर दोगे तो आपकी जो ना कास्टिंग पहले जैसी ही बन जाएगी। ठीक है, पहले जैसी बन जाएगी। तो दूसरी कास्टिंग है और दूसरी जो कास्टिंग करोगे तो दूसरी भी दूसरी के तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली कास्टिंग और जो लास्ट की कास्टिंग जो है वो एक जैसी तो नहीं होंगी, एक तरह की तो नहीं होंगी, लेकिन एक जैसी हो जाएंगी, मतलब लगभग एक जैसी हो जाएंगी। तो कहने लगे हाँ ये बात हमको समझा गई। तो वही आपके क्वेश्चन का जवाब है कि मतलब जो है ना हमें बर्तन स्क्रैप डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बर्तन स्क्रैप डालते हुए चलेंगे तो मेटल के अंदर डक्टिलिटी मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। यदि आप उसके अंदर जो है ना प्योर एल्यूमिनियम नहीं डालेंगे तो उसकी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो कि कास्टिंग के अंदर इंटरफेयर करेगी, कास्टिंग में आपको कास्टिंग करने में दिक्कत पैदा करेगी।